मानी नहीं दादा। और अभिमन्यु को तो दादा भीम ने बहका दिया। आप भी एक बालक के बहका में आ गए। शातवा द्वार में अपने विशाल गदा से तोड़ दूंगा। क्या मैंने बहकाया? और द्वारपाल तुझे सोचना चाहिए, दुर्योधन ने चुनौती पत्र भेजा है। अगर हम पांडवों में से कोई भी योद्धा युद्ध में नहीं जाएगा तब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए हम कौरवों की फौज यहाँ पर नहीं पड़ सकते। हमें तुम अपने बल पे अभिमान कर बैठते हो, हर बात को खंडन करते हो। सोचो और विचार करो। अभिमन्यु पूरी विद्या नहीं जानता है और आप अपने बल पूर्वक से सातवां द्वार तोड़ दोगे। तुमको नहीं मालूम है कौरव दल नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। दादाश्री इसको आज्ञा नहीं दी जा सकती है, ये बालक है। तुम ठीक कहते हो द्वारपाल, मैं इसे आज्ञा नहीं दूंगा। ताऊ जी, मैं आपसे अंतिम बार पूछना ये चाहता हूँ, आखिर आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? बेटा मन्नू जानता है कि मैं तुझे आज्ञा किस लिए नहीं दे रहा हूँ। हाँ ताऊ जी। हो जाएगा तो दादा अर्जुन क्या कहेंगे? ए दादा धर्मराज, तुमने हमारे पुत्र को जलती हुई ज्वाला में झोंक दिया तो हम लोग क्या जवाब देंगे? सत्य कहते हो द्वारपाल, सत्य कहते हो। बेटा मन्नू जानता है कि मैं तुझे आज्ञा किस लिए नहीं दे रहा हूं कि यदि तू मारा जाएगा मुझ पर लग जाए दाग, मेरे पांडव वंश का गुम हो जाए चिराग। बेटा मन्नू तू तो हमारे कुल का आखिरी चिराग है। अगर तुझे कहीं कुछ हो गया कि तेरे बिना भ्रात अर्जुन को कैसे दिल में होगी सबर, इसलिए जा उत्तरा के दिन आराम कर, आराम कर। हाँ बेटा मन्नू, अगर तुझे उस चक्रव्यूह में कुछ हो गया तो अर्जुन की धरोहर है। भ्रात अर्जुन आएंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए बेटा मन्नू मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। अब शीघ्र जाओ महलों में, अपने पत्नी उत्तरा के धीन आराम करो। आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे? आपको ये भय है कि मैं उस चक्रव्यूह में मार दिया जाऊंगा? अगर मुझे आज्ञा ना मिली तो इसी दरबार में मैं अपने प्राणों को। बेटा मन्नू मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। अगर आप नहीं दे सकते हो तो देखो मेरे मौत का तमाशा। ताऊ जी की यदि आज्ञा नहीं दोगे ताऊ, अरे दोगे ताऊ, तो अपने प्राणी दूंगा, तो अपने।
द्वारपाल, तू देख रहा है बेटा मनु चक्रव्यूह में जाना चाहता है। अगर हमने इसे आज्ञा नहीं दिया तो ये दरबार के मध्य अपने प्राणों को त्याग देगा। तू ही बोल हम क्या करें। दादाश्री, ये अर्जुन का अंश है, मानेगा नहीं, इसका हौसला बुलंद है, तो हमारा भी यही सम्मत है दादा कि इसको आज्ञा दे दो, दे दो। तू ठीक ही कहता है, तो जाओ, जा करके बेटा मनु से कह दो कि मैं इसे आज्ञा देने के लिए तत्पर हूँ। चलो बेटा मनु, फाइल तुम्हारी पास हो गई, चलिए दादा के पास चलिए। और हाँ भाई ध्यान दें, हाँ बहरिया बहरिया पड़रिया, ये भाई हाँ मड़ोरा के आसाराम, हाँ बहोरी लाल भाई हमारे पड़रिया मड़ोरा के हाँ भाई हैं, और आसाराम ये लहसड़ा निवासी। यदि मेरी आवाज सुनते हैं तो मंच के पास आ जाएं। बहोरी लाल भाई हमारे आसाराम से संपर्क कर लें, महान दया होगी, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा मनु, मैं तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की अनुमति दे रहा हूँ। और भ्रात भीम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज बेटा मनु के साथ तुम्हें भी चक्रव्यूह को जाना है। और भ्रात कि लो हाथ में इसका हाथ भ्राती अभी मनो भोला भाला लो हाथ में इसका हाथ भ्रात अभिमन्यु भोला भाला है। ये फिक्रा याद रहे भैया मेरे नाजों का पाला है। ये फिक्रा याद रहे भैया, ये फिक्रा याद रहे भैया मेरे नाजों का पाला है। भ्रात भीम, आज बेटा मनु के साथ तुम्हें भी चक्रव्यूह को जाना है। क्यों ना उस चक्रव्यूह में तुम्हारे प्राण चले जाएं, बल्कि अपने जीते जी अभिमन्यु पर कोई खरोच नहीं आना चाहिए। अवश्य दादाश्री, ऐसा ही होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक बेटा मनु के साथ में रहूंगा, बेटा मनु पर आँच नहीं आने दूंगा। क्यों ना मेरे ही प्राण चले जाए, परंतु बेटा मनु का बाल बाका नहीं होने दूंगा दादा। अवश्य भ्रात भीम, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम्हारी विजय। बेटा मनु, मैं तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की अनुमति दे रहा हूँ। ये लो कृपाण, और इसे अपने हाथों में संभालो। जय माँ काली, इसकी रक्षा करना। और बेटा इतना ध्यान रहे, इसे अपने हाथों से अलग मत होने देना। जिस दिन ये कृपाण तुम्हारे हाथों से अलग हो जाएगी, समझ लेना अनेकों संकट आने वाले। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें इसे अपने हाथों हाथ रखना है। ठीक है ताऊ जी, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा और जाते जाते अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हूं। विजयी हो। बेटा मनु, मैं मानता हूँ तुम योद्धा हो, बलशाली हो, लेकिन चक्रव्यूह में जाने की उम्र तुम्हारी कच्ची है। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता।
इसलिए भ्रात भीम जाओ बेटा मन्नू को महलों में छोड़ करके आओ। बेटा मन्नू, दादा श्री सत्य कह रहे हैं, इसलिए चलो चलो मैं तुम्हें महलों में छोड़ आता हूँ, और पीऊ में जाना होगा तो मैं जाऊंगा दादा श्री से आज्ञा लेकर के, परंतु तुम्हें नहीं। ताऊ जी आप चिंता मत करो, चक्रव्यूह की भेदन की विद्या व कला मैं जानता हूँ ताऊ जी। क्या तुम चक्रव्यूह का खंडन करना जानते हो? हाँ ताऊ जी। आखिर ये विद्या तुमने कहाँ से सीखा? ताऊ जी आप पे जाना चाहते हो, चक्रव्यूह भेदन की विद्या व कला मैंने कहाँ से सीखा है? हाँ बेटा। एक समय की बात है, जानते हो मैं कहाँ था? कहाँ थे तुम बेटा? ताऊ जी ये जिस समय गर्भ में था माँ के पेट में था। अचानक माता को घबराहट से उत्पन्न हुई। उस घबराहट को शांत करने के लिए पिता ने माता को चक्रव्यूह भेदन की कला बताई। लेकिन ताऊ जी माता 6 द्वार तक सुनती रही, लेकिन जब 7वें द्वार की बारी आई तो माँ को नींद आ गई। जब माँ को नींद आ गई, मैं माँ के पेट में था, इसलिए ताऊ जी मैं उस चक्रव्यूह के 6 द्वारों को आसानी से क्या सोच विचार कर रहे हो? अगर बेटा मनु प्रथम द्वार से लेकर के 6 द्वारों का खंडन कर सकता है तो 7वां द्वार भी अपनी, इसलिए अरे ताऊ जी आप तो कोई चिंता करने की बात नहीं। 6 द्वारों का भेदन मैं जानता हूँ और 7वें द्वार का भेदन दादा भीम को मालूम है। भ्रात भीम तुम तो भली प्रकार से जानते हो ये अर्जुन की धरोहर है और फिर भी इसकी विद्या अधूरी है। हम इसे कैसे आज्ञा दे दें? बेटा मेरा कहा मानो कि मेरे श्याबाश बेटा मेरे लाडले मेरे श्याबाश। बेटा मनु ये तुम्हारी विद्या अधूरी है, तुम जाओ महलों में जाकर के आराम करो, ये काम हम सब का है। नहीं ताऊ जी मैं जानना चाहता हूँ, जब मुझे 6 द्वार मालूम है 7वें द्वार का भेदन दादा भीम कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे आज्ञा नहीं देना चाहते? बेटा मनु अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, इधर आओ। तुम नहीं जानते बेटा
अभी ना टूटे दूध के दांत, अभी ना टूटे दूध के दांत, नरड़ी में जाओ मेरे। अभी ना टूटे दूध के दांत, नरड़ी में जाओ मेरे। और हाँ भाई देखिए, पुलिस लाइन से सूचना आई हुई है। अंकित नाम का लड़का एक पुलिस लाइन में बैठा हुआ है और कोतवाली जाए भाई, वहां जा करके हाँ वो लड़का फतेहपुर का रहने वाला है। जिस व्यक्ति को हो तो हमारे पुलिस लाइन से संपर्क करें और भाई उस बालक का प्राप्त करें, महानदय होगी। और बेटा कि घर जाओ लौटो अभी, माँ देखे तेरी ओर। कि घर जाओ लौटो अभी, माँ देखे तेरी ओर। उम्र है नाजुक मेरे लाल, उम्र है नाजुक मेरे लाल, नरड़ में जाओ मेरे। उम्र है नाजुक मेरे लाल, नरड़ में जाओ मेरे। बेटा मन्नू, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे और तुम चक्रव्यूह में जाना चाहते और ये नहीं जानते कि चक्रव्यूह का लाडले जाना न पूरा हाल। चक्रव्यूह का लाडले जाना न पूरा हाल, हर द्वारे पर खड़ा होगा एक एक तेरा काल। उम्र है नाजुक मेरे लाल, उम्र है नाजुक मेरे लाल, नरड़ में जाओ मेरे। उम्र है नाजुक मेरे लाल, नरड़ में जाओ मेरे। बेटा मनु, उस चक्रव्यूह में हर द्वार पर एक एक महारथी खड़ा होगा, उससे तुम कैसे युद्ध कर पाओगे? द्वारपाल, द्वारपाल इसे समझाओ, ये बहुत जिद कर रहा है। देखो बेटा मन्नू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं और तुम तो जानते हो कौरव दल आग बबूला है, नई नई रणनीतियां बना रहे हैं और चक्रव्यूह तोड़ने आप जा रहे हो। पूरी विद्या नहीं मालूम है, दादाश्री बेवश है, इसलिए अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं और बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। हम तुम्हारे द्वारपाल हैं, आपका नमक खाए हैं बेटा, इसलिए हमारे में हमदर्दी है, मेरा कहना मानो। तो सुबह की निकले दोपहर हुई गए, शाम रही न जाए। सुबह की निकले दोपहर हुई गए, शाम रही न जाए। कि मैया देखती हुई है